नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो आइए दोस्तों, चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है देवनंदन सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक मेरे पास ज़मीन है जिसके चारों तरफ दूसरे आदमी का ज़मीन है। मुझे रास्ता चाहिए, कोई रास्ता दे नहीं रहा है। मैं इसके डीएम और DCLR और CO के यहाँ गया, लेकिन कोई निदान नहीं मिला। अब मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है देवनंदन सिंह जी, किसी भी खेती के ज़मीन में, एग्रीकल्चर ज़मीन में आने जाने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ घर बनाते हैं और नया रास्ता का मांग करते हैं और वह रास्ता दूसरे के ज़मीन से होकर जाएगा, वैसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति से वह ज़मीन आपको खरीदना होगा। न DM, न CO, न DCLR वो ज़मीन आपको दिलवा सकता है। अगर आप DM और DCLR से ऐसा मांग करेंगे तो DM साहब वो ज़मीन उसका एक्वायर करके आपको दिलवाएंगे तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए उनको प्रोसेस से भूमि सुधार उपसमाहर्ता के यहाँ जाना होगा, लैंड एक्वायर करनी होगी और उसका कीमत आपको न्यायालय में जमा कर देना होगा। तब न्यायालय के द्वारा आपको रास्ता दे दिया जाएगा, लेकिन कीमत देने के बाद ही। अगला प्रश्न है शौकत अली साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे घर के सामने में एक गली है जो सिर्फ आदमी के आने जाने का रास्ता है। क्या ट्रैक्टर और ट्रक आने जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है? उत्तर में मुझे कहना है शौकत अली साहब, ट्रक जाने का रास्ता ज़रा चौड़ा होता है, उतना ज़मीन आपकी गली में नहीं है। एक घर में जाने के लिए आने जाने का रास्ता, पैदल आने जाने का रास्ता दिया जाता है जो लगभग 6 फीट तक का चौड़ा होता है। अगर उससे ज़्यादा आप चाहते हैं तो ज़मीन खरीद करके आप रास्ता बना सकते। अगला प्रश्न है राम भरोसा शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा मैंने एक प्लॉट खरीदा, वह प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है राम भरोसा शर्मा जी, आपने एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉट में बदल के खरीदा, यानी किसी भी कृषि भूमि में से 3 कट्ठा या उससे कम की ज़मीन खरीदी। ऐसी परिस्थिति में दाखिल खारिज तो आपका नहीं होगा जब तक कि आप उस ज़मीन को कन्वर्ट रेजिडेंशियल में न करवा लें। यानी कृषि से अकृषि भूमि में अगर आप कन्वर्ट करवा लेंगे तो पुनः दाखिल खारिज होगा। इसके लिए आप सेक्शन 143 का सहारा लें, उसके बाद रेजिडेंशियल में कन्वर्ट होने के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाए। अगला प्रश्न है राजेंद्र शेखावत जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक ज़मीन खरीदी, जब दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार के यहाँ गया तो तहसीलदार ने कहा कि यह ज़मीन कम है, ऐसी परिस्थिति में इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। अब मैं आगे क्या करूँ? शेखावत जी, एग्रीकल्चर लैंड का दाखिल खारिज होता है। आपने ज़मीन एग्रीकल्चर तो खरीदा, लेकिन सीमा से कम खरीदा, यानी 3 कट्ठे से भी कम ज़मीन आपकी होगी। वैसी परिस्थिति में अकृषक भूमि हो जाएगी, वो कृषि भूमि नहीं रहेगी। पहले आप कृषि भूमि को अकृषक भूमि में कन्वर्ट कराएं, यानी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कराएं और तब जाकर आपका दाखिल खारिज होगा। क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर लैंड 3 कट्ठा से कम होता है और वैसे प्लॉट के अंदर में आपको टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। अगला प्रश्न है सुभाष चांद जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पट्टे की ज़मीन पिताजी के नाम पर है और पिताजी ने उस ज़मीन को बेच दिया। अब क्या मैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता हूँ? चांद साहब, उत्तर में मुझे कहना है अब उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल नहीं करा सकते, क्योंकि पट्टे की ज़मीन सरकार द्वारा आपके पिताजी को दी गई थी। उस ज़मीन के मालिक पिताजी थे, न कि वो आपकी पैतृक संपत्ति है। ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति में आपका कोई शेयर नहीं है, आप रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकते। अगला प्रश्न है रोहित कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने अपनी ज़मीन बेचने के लिए एक एग्रीमेंट फॉर सेल किया। एग्रीमेंट फॉर सेल का समय दिया हुआ था 3 माह, वो समय बीत गया। कब क्या अब मैं अपने ज़मीन को दूसरे आदमी को बेच सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है रोहित कुमार खरवार जी, आप निश्चित बेच सकते हैं। एग्रीमेंट फॉर सेल जो होता है उसके ऊपर में एक निश्चित टाइम पीरियड लिखा होता है। निश्चित टाइम पीरियड के बाद आप ज़मीन का जो मालिक है वह स्वतंत्र है अपने ज़मीन को कहीं भी बेचने के लिए। आप दूसरे जगह कहीं भी ज़मीन को बेच सकते हैं, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रियांशु कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा? प्रियांशु कुमार जी, सेल डीड DM और DCLR के यहाँ कैंसिल नहीं होता। सेल डीड को कैंसिल सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकता है। सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में टाइटल डिक्लेरेशन कम डीड कैंसिलेशन सूट का मुकदमा करें, वहाँ आपको आपके डीड को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि वह सेल डीड फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हो, जाली और फरेबी हो, तब कैंसिल किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहीं पर मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई कानूनी समस्या हो तो न्यायालय में जाकर के अपने प्रश्नों का निदान ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।